हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को फिर से स्वागत है आपके अपने आईआर इंडियन रेलवे चैनल में। तो चलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी में बार बार पूछा गया सवाल है। एंड फ्रेंड्स, आप अगर एएलपी टेक्नीशियन एंड ग्रुप डी या अदर रेलवे की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया था प्रीवियस वीडियो में जो कि आपको आंसर बताना था। तो चलो उसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। आंसर बताने से पहले फ्रेंड्स आप यहाँ देख लीजिए पहले। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आरआरबी ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंस क्वेश्चन 2025 एंड प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल को देखने वाले हैं। पीपीआई रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपका 30 रहेगा एंड टोटल मार्क्स भी आपका 30 रहेगा। एंड फ्रेंड्स, आपका 30 में से कितना आपका स्कोर आ रहा है आप जरूर कमेंट करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो हम लोग कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि कल के उस वीडियो के एंड पे ये क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होगा आप लोग कमेंट किए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग देख लीजिए। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, यानी किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? घनत्व, बल एंड अपेक्षित घनत्व एंड संवेग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1। एंड फ्रेंड्स, इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। एंड इस प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री कोण हो तो किया गया कार्य क्या होगा। और ये ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 18 में। एंड आपका क्या होगा? ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन एंड शून्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरे आंसर चुनने से पहले आप लोग अपना आंसर चुन लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, जो कि आपका शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2। द्रव्यमान बाय आयतन, द्रव्यमान बाय आयतन किसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। घनत्व, संवेग, जड़त्व एंड बल का। और ये जो ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, जैसे घनत्व का आपका ये जो देख सकते हैं द्रव्यमान बाय आयतन, यानी आपका जो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि आपका घनत्व का होता है, ठीक है। इसका आपका राइट ऑप्शन होता है। एंड इसका इक्वल टू ये द्रव्यमान बाय आयतन होता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए। क्वेश्चन नंबर 3। वेग समय अपर रेखा का बलना कहलाता है, क्या कहलाता है? दूरी, संवेग, त्वरण एंड बल। तो ये जो आपका 2018 में पूछा हुआ सवाल है और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी त्वरण। क्वेश्चन नंबर 4। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, किस स्थिति में होता है? भारहीनता में, आराम में एंड गति एंड कृत कार्य। और ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2018 में। एंड इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि भारहीनता में, ठीक है, जो कि मुक्त रूप में गिरता हुआ पिंड के या भारहीनता में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। 273 के का मान क्या होगा, यानी 273 केल्विन का मान क्या होगा? ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2018 में। एंड आपका क्या होगा? 100 के या 100 केल्विन, 10 केल्विन, 10 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ जो फ्रेंड्स हम लोग का आंसर जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 273 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। ध्वनि का तारकत्व निर्भर करता है, ध्वनि का तारकत्व निर्भर करता है तीव्रता में, आयाम में, आवृत्ति में एंड लय में, ठीक है। एंड ये जो एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसका जो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है, ठीक है। प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? आवर्तन, प्रसार, प्रतिबिंब एंड डिफ्लेक्शन। और यहाँ जो फ्रेंड्स आपको पूछा हुआ सवाल है 2018 में, और हम लोग का जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसको अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं, ठीक है। यानी सुचालक प्रतिरोध को संबंध करने वाले का नियम क्या कहते हैं? आपका केपलर, लैम्बर्ट नियम एंड जूल नियम एंड लेंज नियम, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो पूछा आपका सवाल है 2016 में पूछा हुआ सवाल है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9। घरों, उद्योग इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है? किलोवाट घंटा में, किलोवाट मिनट में एंड किलोवाट में, किलोवाट सेकंड में। और ये जो पूछा हुआ सवाल आपका 2018 में पूछा हुआ सवाल है,
और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जो कि किलोवाट आवर में, यानी किलोवाट आवर में इसको, यानी किलोवाट घंटा में इसको व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? आपका बस आइजैक एंड लेविस ई वाटरमैन, डॉली डी फॉरेस्टर एंड आगर सवक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका आउटर यानी फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी लेविस ई वाटरमैन। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तत्वों के आधार पर यानी परमाणु के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? आपका डोबेराइन, मसले, न्यूलैंड्स एंड मेंडलीव। एंड ये जो पूछा हुआ सवाल आपका 2018 में पूछा हुआ सवाल फ्रेंड्स, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका मसले, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन से, जो कि मसले ने परमाणु के आधार पर ये व्यक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 12, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम। एंड ये जो पूछा हुआ आपका 2019 में पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स, और इसका जो यानी आवर्त सारणी में यानी कौन सा आपका फर्स्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर कुछ रॉन्ग है फ्रेंड्स, तो इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डैश आग को बुझाता है, ठीक है, यानी कौन आग को बुझाता है? आपका OCO2 हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स, SONNO2। तो ये जो पूछा हुआ सवाल आपका NTPC में 2016 में, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी CO2 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? चमकदार दिखाई देता है आपका सल्फर, एल्यूमिनियम, कार्बन, कोयला। एंड ये जो आपका 2019 में पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स जेईई में, एंड यहाँ जो आंसर जो हो जाएगा आपका यानी ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका एल्यूमिनियम, जो कि चमकदार दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16, CaO एंड H2O होगा, ठीक है फ्रेंड्स, H2O यहाँ डैश होगा एंड CaOH2 हो जाएगा। यहाँ पर दी गई प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है अपघटन, यानी दो गुना विस्थापन, संयोजन एंड यहाँ पर आपका विस्थापन। और ये जो पूछा हुआ सवाल आपका 2018 में हो जाएगा, ठीक है, 2018 में पूछा हुआ सवाल है। एंड फ्रेंड्स आपका ये जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका संयोजन, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि संयोजन ये रिएक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? यानी मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन। एंड ये 2016 में पूछा हुआ सवाल है एनटीपीसी में, और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका जो कि मार्स गैस के प्रमुख घटक है आपका मीथेन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? यानी क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है, यानी इस तरह स्तंभ को क्या कहते हैं? एंड इकाई कहते हैं, आवर्त कहते हैं, समूह कहते हैं, या वर्ग कहते हैं। और ये जो ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल 2018 में, तो इस तरह के प्रेडिक्टेबल में जो कि आवर्त सारणी में होता है, तो उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, यानी इस तरह के खड़े जो लाइन होते हैं उनको हम लोग समूह कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। और जो ये इस तरह रहते हैं इसको हम लोग आवर्त बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19, जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? जलीय अणु द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को क्या कहते हैं? आपका विकृत अल्कोहल या मिसेल्स, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफोलिक। एंड ये जो पूछा हुआ सवाल आपका यहाँ पर ग्रुप डी में 2018 में, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जो कि हाइड्रोफोबिक इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? यानी इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं? आपका निकेल उपयोग करते हैं, सूर्य का प्रकाश, या चंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एंड ताप का। और इसका जो फ्रेंड्स हम लोग यानी इथेनॉल से इथेन में परिवर्तित करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जो कि चंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? आपका केवल प्रोटॉन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, या इनमें से कोई भी नहीं। एंड इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका हाइड्रोजन का
हाइड्रोजन का अणु का नाभिक जो बनता है आपका केवल प्रोटॉन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य तो उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ऊष्माग्राही परिवर्तन एंड रासायनिक परिवर्तन। एंड ये जो आपका 2016 में पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। फूल का एक मादा प्रजनन अंग है पंखुड़ी, पुंकेसर, बाहरी दल एंड स्त्री केसर। एंड ये जो ग्रुप डी में आपका 2018 में पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, जो कि स्त्री केसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मानव पाचन तंत्र में से पीलित रस का स्राव होता है, यानी मानव पाचन तंत्र में से पीलित रस का स्राव होता है यकृत से, छोटी आंत से, उदर से एंड अग्नाशय से। और ये जो पूछा हुआ सवाल आपका 2018 में ग्रुप डी में, एंड ये जो है फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन आपका यकृत, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25, MS डोस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? यानी कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? हृदय, मस्तिष्क, नर्म एंड नारी। और ये जो NTPC में 2016 में पूछा हुआ सवाल है, और इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आपका MS डोस के लिए कंप्यूटर वायरस औद्योगिक मानक नाम जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि मस्तिष्क कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्ती में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण की मदद करने के लिए हरी पत्ती में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? और ये जो आपका रंध्र, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोफिल। और ये जो आपका 2019 में पूछा हुआ सवाल है जेई में, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका प्रकाश संश्लेषण के मौजूद में जो हरी पत्ती में क्या मौजूद होता है आपका क्लोरोफिल, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27, इबोला है, यानी इबोला, इबोला क्या है? यानी पश्चिमी अफ्रीका सीमित एवं विषाणु रोग, या एक सुनामी का नाम, या अरब देश में संचालित आतंकरोधी अभियान, या यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका जो कि इबोला, इबोला का मतलब होता है आपका इसका यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी पश्चिम अफ्रीका में सीमित एवं विषाणु रोग, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी इबोला का यानी आंसर ये है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी एक तो बूढ़े आदमी के कंकाल में कितनी हड्डी होती है? एंड यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो ये आपका 350, 206, 115 एंड 540। और ये जो जेई में पूछा हुआ सवाल है 2012 में फ्रेंड्स, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी किसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है? फेफड़ों को, गुद्दा को, अमाशय एंड हृदय। और यहाँ जो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो कि हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि मनुष्य में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। एंड ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स आपको निवेदन है कि इस चैनल में पहले बार विजिट करते जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड पसंद आए तो जरूर लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो इसको इस क्वेश्चन के जरिए इसको एंड करते हैं वीडियो को। ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन क्या है, यानी कलिका द्वारा विकसित नया जीव है, कलिका द्वारा विकसित नया जीव है, आपका कौन सा जीव है? कीटाणु, परमेसिया, हाइड्रा एंड यहाँ पर अमिया। तो ये जो ग्रुप डी में आपका 2018 में पूछा हुआ सवाल है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जो कि हाइड्रा राइट ऑप्शन है। तो चलो फ्रेंड्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।